DIT की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और MS एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। इसके पहले भी मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था, लेकिन इसमें से हम लोग कुछ ही ऑप्शन के बारे में जान पाए थे, जो कि आज की क्लास में इसके बाद से समझना है। जैसे मैंने यहाँ तक बता दिया था ना, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के बारे में। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करना हो। तो अभी तक तो मान के चलिए कि मैंने नंबर के हिसाब से फॉर्मेटिंग किया था, और इसके साथ साथ मैंने आपको जो है अटेंडेंस के हिसाब से मैंने फॉर्मेटिंग करके आपको बताया था। और आज की क्लास में जो समझना है वो आपको फॉर्मेटिंग करके देखना है डेट के हिसाब से। जैसे मैंने इतने सारे स्टूडेंट का मैंने नाम यहाँ पे टाइप किया है, और किस स्टूडेंट का कब फीस जमा करने का डेट है, ये हमको आसानी तरीके से कंडीशन के माध्यम से अप्लाई करके देखना है। जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का आज डेट है, बहुत सारे स्टूडेंट का कल भी डेट है। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने इसमें डेट मेंशन किया। लेकिन अब आपको फॉर्मेटिंग करना है। अब आपको जो कंडीशन अप्लाई करना है वो आपको डेट के हिसाब से कंडीशन अप्लाई करना है। मतलब आपको अब डेट को पूरे को क्या करना है, सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ए डेट अकरिंग। इसी पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें एस्टरडे भी दिया है। तो एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि 20 दिसंबर को डेट है। ये बबलू का डेट था और तान्या का डेट था फीस जमा करने का। लेकिन मान के चलिए कि अगर हम कल के लिए अगर हम जानने की कोशिश करें तो कल के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका टुमारो। टुमारो का मतलब ये होता है कि आने वाला कल। तो आने वाले कल में एक गौरव का डेट था और एक रिया का डेट था। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जैसे मान के चलिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने बहुत सारे डेट को मेंशन किया है, लेकिन डेट के हिसाब से कंडीशन का फार्मूला लगा करके हम ये जांच सकते हैं कि किस स्टूडेंट का कब फीस जमा करने का डेट आता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको स्टडी के बारे में बता दिया, और यहाँ पे आपका टुमारो वाला वर्क काम किया। अगर आपको टुडे के लिए जानना हो, मतलब आज किस किस स्टूडेंट का डेट है, तो यहाँ पे टुमारो को हटा करके केवल आपको टुडे सिलेक्शन करना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि केवल रीमा का आज का जमा करने का डेट है। कोई दिक्कत? फिर चलिए अगला इसमें दिया है, वो है कह रहा है कि इन द लास्ट 7 डेज, 7 दिन पहले किसका किसका डेट था। क्लिक करिए, ये बता रहा है देखिए 16 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, ये सब बीता हुआ। ये करंट का डेट आपका उठाया। ठीक है ना? फिर यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है, ये आपका दिया है लास्ट वीक। और लास्ट वीक का मतलब ये होता है कि पिछले सप्ताह किसका किसका डेट था। तो यहाँ पे इसके लिए लास्ट वीक काम कर लेते हैं। 16 दिसंबर राजन का और 16 दिसंबर प्रशांत का। ये लास्ट डेट का मतलब क्या है, लास्ट मंथ का मतलब क्या है, लास्ट वीक। मतलब पिछले बीते हुए, मतलब बीते हुए सप्ताह में किसका किसका डेट था जिन्होंने जमा अभी तक नहीं किया। पुनः इस पे क्लिक करिए। अगला इसमें क्या ऑप्शन दिया है, दिस वीक। दिस वीक का मतलब इस सप्ताह किसका किसका डेट है, वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया। इस सप्ताह में गौरव का डेट है 22 दिसंबर, बबलू का डेट था 20 दिसंबर, तानिया का डेट था 20 दिसंबर, रीमा का डेट था 21 दिसंबर, रिया का डेट है 22 दिसंबर। समझ में आ रहा है? तो ये जो फॉर्मेटिंग आपका यूज हो रहा है, ये किस पे अप्लाई हो रहा है, डेट पे अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया देखिए, नेक्स्ट वीक का मतलब अगले सप्ताह किसका किसका डेट है। तो अगले सप्ताह में अगर देखा जाए तो इसमें बता रहे कि एक रोशनी का डेट है 25 दिसंबर, और एक सागर का डेट है 30 दिसंबर। ठीक है ना? अगला क्या दिया है, तो अगला इसमें ऑप्शन लिखा है लास्ट मंथ। लास्ट मतलब बीता हुआ मंथ में किसका किसका डेट था। तो इसके लिए आप लास्ट मंथ का आप हेल्प लीजिएगा। तो इसमें बता रहे कि काजल का नवंबर के महीने में डेट था, निकेश का भी नवंबर के महीने में डेट था, और रीना का भी नवंबर के महीने में डेट था। हो जाएगा? बोलिए। इसके बाद से इसमें अगला अगला ऑप्शन जो दिया है वो है दिस मंथ। दिस का मतलब इस महीने किसका किसका डेट था या है। तो इसके लिए दिस मंथ का आप हेल्प लीजिएगा। देखिए वही डेट सिलेक्शन किया है जो केवल आपका दिसंबर का है, ना तो नवंबर
और ना तो जनवरी, केवल दिसंबर के डेट को सिलेक्शन किया। अब चलिए वही इसमें अगला जो डेट यहाँ पे लेते हैं, इसमें अगला लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने में किसका किसका डेट है, तो ये बता रहा है कि मात्र रोहित का डेट है 10 जनवरी 2024। तो इसके लिए हम डेट वाले फंक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंडीशन अप्लाई होगा, लेकिन किसके लिए, कंडीशनल अप्लाई होगा, वो भी आपके डेट के लिए। मतलब डेट के हिसाब से कंडीशन लगा के आप चेक कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट का कब फीस जमा करने का डेट था और कब जमा करेगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, इसमें जो अगला ऑप्शन दिया है ये है आपका डुप्लीकेट वैल्यू। क्या दिया है, डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे इसमें कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो, चलिए इसको हम 2 बार यहाँ पे टाइप कर देते हैं। चलिए पूरा नहीं, लेकिन कुछ ही यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब चलिए इसमें से आपको डुप्लीकेट वैल्यू छांट करके अलग आपको करना है। समझ में आ रहा है ना, जैसे जो नाम 2 बार लिखा हुआ है उस नाम को आप चाहते हैं कि एक नाम मिटा दिया जाए, तो इसके लिए डुप्लीकेट नाम को हम कैप्चर कर सकते हैं। पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे चले आइए हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे ले लीजिए डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको ये छांट दिया है। चलिए हाईलाइट कर देते हैं पहले। देखिए जो ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो सिलेक्शन न किया हो, सारा हम 2 बार मेंशन किया है ना, जो नाम 2 बार लिखा गया है उसको ये क्या किया है, हाईलाइट कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि इस दोनों नाम में से मात्र एक ही नाम दिखावे और एक नाम डिलीट कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अभी तो आपने डुप्लीकेट को कैप्चर कर लिया कि कौन कौन ऐसा नाम है जो 2 बार लिखा हुआ है। आप खुद देखिए, इसको छोटा करते हैं। क्या सिलेक्शन के बाहर ऐसा कोई नाम है क्या कि जो 2 बार लिखा हो, बोलिए। सिलेक्शन के बाहर कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो, सिलेक्शन में किया हो, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करता है। मतलब एक नाम अगर 2 बार 3 बार 4 बार लिखा हुआ है तो वो सिलेक्शन कर लेगा, और सिलेक्शन करने के बाद मान के चलिए कि हम इस एक एक नाम को हटाना चाहते हैं, तो आप पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद और आप चले आइएगा सबसे पहले कहाँ पे, तो डाटा टैब में आ जाइएगा। कहाँ पे आना है, डाटा टैब में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स। बस इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद इसमें 2 ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो इसमें आप ले लीजिएगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। इन दोनों में अंतर ये है कि अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो चेंजिंग केवल उसी डेटा में होगा जितना कि आपने सिलेक्शन किया है, और वही एक्सपेंड वाला ले लेते हैं तो सारे टेबल में आपका चेंजिंग हो जाएगा। तो इसमें चूंकि चेंजिंग केवल नाम वाले में करना है, आपने पूरे नाम को सिलेक्शन कर ही लिया है। अब यहां से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करिए और बस आप यहां से ओके कर दीजिए। कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो, है कोई ऐसा नाम, तो ये रिमूव हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया है, टॉप बॉटम रूल्स आता है। अभी तो मैंने केवल हाईलाइटेड सेल के बारे में बताया, अगला ऑप्शन आता है टॉप बॉटम रूल्स। अब इसका क्या प्रयोग है, तो इसमें लिखा है टॉप 10 आइटम्स। मतलब जैसे आपने इतना सारा डेटा बनाया ना, इसमें से हम ये चाहते हैं कि जो सबसे टॉप 10 का नंबर है उसी को ये छांट करके अलग करे। तो टॉप 10 में 90 आ जाएगा, बोलिए टॉप 10 में 90 आएगा, इसके बाद से 89 भी आ जाएगा, 80 भी आ जाएगा। ये सब वैल्यू आपका टॉप 10 का वैल्यू। टॉप 10 का मतलब होता क्या है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का होगा उसको छांट करके अलग करेगा ये, ठीक है ना। ऊपर से पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से छांटेगा, उसी को टॉप 10 बोला जाता है।
नहीं बोला जाता है कि टॉप 10% वाले बच्चों को केवल सेलेक्ट करिएगा, मतलब जिसका परसेंटेज बहुत हाई लेवल का है। तो इसमें चूंकि नंबर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हमने नंबर को सिलेक्शन कर लिया, और आप चले जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ से टॉप बॉटम रूल्स पे, यहाँ पे ले लीजिए टॉप 10 आइटम्स। एट्टी से अब उठाया है, देखिए 75 से ऊपर, सॉरी, हो जाएगा। 70 को भी नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू यही है जितना की कलर किया हुआ। सिलेक्शन करके हटाना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए। हटाना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, और आप इसको यहाँ से क्लियर कर दीजिए। अब वही ऑप्शन आपका बॉटम के लिए भी दिया है, देखिए बॉटम के लिए भी दिया है, देखिए नीचे से अगर 10 में जांच करना है तो 10 लिखिए, अगर उससे कम में जांच करना है तो उतना कम नंबर लिखिए, मात्र 5 ही में काउंट करके बताएगा। देखिए कम से कम वैल्यू जो सेलेक्टेड ना किया हो, देखिए सेलेक्टेड किया है लेकिन 40 से कम, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसमें अगला ऑप्शन दिया है, वो है आपका टॉप 10%, मतलब जैसे इसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, किसका है? प्रशांत का। तो टॉप 10 में यही आएगा ना। पुनः सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ से आ जाइए टॉप बॉटम रूल्स पे, और यहाँ पे ले लीजिए टॉप 10%। समझ में आया? क्योंकि इसका परसेंटेज हाई लेवल का है, इसलिए इसी डेटा को ही सिलेक्शन किया। अगला क्या दिया है? अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वो है आपका बॉटम 10%, मतलब नीचे से, ये नीचे से काउंट करेगा। देखिए सबसे कम किसका है? गौरव का नहीं है, काजल का है। सबसे कम परसेंटेज है, मात्र 49% आया है। कोई दिक्कत? अगला क्या दिया है? अगला दिया है एबव एवरेज। एबव एवरेज का मतलब ज्यादा से ज्यादा औसत किसका है? तो ये बता रहा है कि इस कैटेगरी में आपका जो है प्रशांत है और रोहित है। और एवरेज का मतलब नहीं होता है कि इस औसत में कितने बच्चे आते हैं, इस एवरेज में कितने बच्चे आते हैं। तो ये हाई मतलब यहाँ पे एबव उठाया है, एबव का मतलब ऊपर से ये काउंट किया है। वही अगर आपको नीचे से काउंट करना होगा तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ से आप ले सकते हैं बिलो एवरेज। अब देखिए नीचे से काउंट किया है, कम वाले परसेंटेज को सिलेक्शन किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जो अगला ऑप्शन दिया है, देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है डाटा बार। अब डाटा बार का क्या मतलब है? तो जैसे मान के चलिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए फार्मूला लगाना होता था ना, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक ये मिनिमम मैक्सिमम निकाल देगा। देखिए जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको पूरा का पूरा पेंट किया हुआ है, ध्यान से देखिए, और जिसकी वैल्यू कम है उसको मात्र कम ही पेंट किया हुआ है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे चेंज करिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 43, और यहाँ पे आप टाइप करिए 90, देखिए पूरा पेंट कर लेगा। क्या चीज? 100 देखेंगे तो भी पूरा पेंट करेगा, कि सेल से बाहर कलर चला जाएगा? ठीक है ना। अगर ये वैल्यू हाईएस्ट लेवल का मिलेगा तो उस सेल को पूरी तरीके से कलर कर लेगा। देखिए अरे आप यहाँ से देखिए ना, इसको मैंने सिलेक्शन किया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, और डाटा बार पे आकर के यहाँ से ले लीजिए। अब क्या समझ में आ रहा है? देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू लास्ट वाला 7 है ना, तो 7 को पूरा कलर किया हुआ, एक सबसे कम है तो मात्र थोड़ा सा सिलेक्शन किया। तो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। हटाने के लिए आप सिलेक्शन करिए, और पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, और यहाँ से क्लियर रूल पे आकर के आप इसको यहाँ से क्लियर कर दीजिए, हट जाएगा पूरा। अब अगला क्या दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए कलर स्केल, अब आपको कलर के माध्यम से समझना है। देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? असलम खड़े हो जाओ, इससे क्या समझ में आ रहा है? और इसके बाद
95 है तो रेड है वो। अच्छा 25 है तो रेड है, क्यों? बैठ जाओ। देखिए, बैठ जाओ। 3 कलर इसमें लिया हुआ, 3 कलर है कि 4 कलर है? 4 कलर लिया हुआ। जो सबसे हाई लेवल का कलर है वो है आपका ग्रीन। जैसे नहीं होता है कि तुम्हारा नंबर ज्यादा मात्रा है, तुम ग्रीन की ग्रीन लिस्ट में जाओगे, और जिसका सबसे कम है उसका सबसे रेड है। ध्यान से देखिए, हाई वाले का सबसे मतलब क्या है? ग्रीन है, और कम वाले का सबसे रेड कलर दिया है, और मीडियम वाले का क्या दिया है? ऊपर से दूसरा नंबर में क्या दिया है? हल्का सा येलो दिया है कि पूरा येलो है? पूरा येलो है। चलिए, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है, इसको सिलेक्शन करिए और पुनः जाकर के यहाँ से हटा दीजिए इसको। ये समझने के लिए है, बस कंडीशन अप्लाई करके। अगर ये कंडीशन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप डेटा को फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये समझने का ऑप्शन है। अगला क्या ऑप्शन दिया है देखिए, अगला लिखिए, अगला है आइकन सेट। अभी तक तो हम नंबर चेक कर रहे थे किसके माध्यम से? कलर के माध्यम से। अब आपको आइकन के माध्यम से नंबर ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे पहला डायरेक्शनल ले लेते हैं। अब डायरेक्शनल से क्या समझ में आ रहा है? जिसका ज्यादा है उसका भी तो ग्रीन है, इसमें भी मात्र 3 ही कलर लिया है। जो सबसे कम है उसका कौन सा कलर है? 3 ही मैंने बोला है ना, कि 4 मैंने बोला है? नंबर के हिसाब से हाँ, 50 से जो नीचे है उसको रेड कलर में लिया है, और 50 से जो ऊपर है उसको येलो कलर लिया है, और जो जो सबसे हाईएस्ट लेवल का नंबर है उसको ग्रीन कलर से पेंट किया, और उसका हमेशा टॉप में बता रहा है। देखिए, ऊपर जाने की बता रहा है। तीनों का अलग अलग एरो है। देखिए, अगर येलो है तो ये बता रहा है, ठीक है ना? पुनः इसको हटाना है तो सिलेक्शन करिए। अब आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया देखिए, इसके बाद से अगला दिया है, ये शेप के माध्यम से समझिए शेप क्या कह रहा है। सर अभी आप सर रहने दीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा। दिमाग पक गया है। देखिए, इसमें भी वही है जो अभी मैंने बताया है। पुनः इसको सिलेक्शन करिए। इसमें एक लास्ट सिंबल दिया है नेटवर्क वाला, वो बस मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, नेटवर्क वाला एक सिंबल दिया है। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। ये देखिए, इससे तो समझ में आ रहा होगा ना, जिसका नंबर ज्यादा है उसको पूरा का पूरा ब्लैक किया है, और जिसका कम है उसका थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट कलर भी किया हुआ है। और वही अगर आप इसमें लेना चाहते हैं ये नेटवर्क वाला, तो देखिए इससे समझिए क्या कर, जिसका नंबर ज्यादा है उसका पूरा खूटी नेटवर्क है। देखिए, और जिसका कम उसका कम नेटवर्क है। देखिए, इसमें 5G पकड़ा हुआ है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि नंबर इसका ज्यादा मात्रा में। आप किसी का नंबर बढ़ा दीजिए, 46 लिखा है ना, इसमें भी मैंने 89 भर दिया, इसका भी पूरा नेटवर्क आ जाएगा। देखिए, कोई दिक्कत? तो यही सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सीखना होता है। पुनः हटाना है तो सिलेक्शन करिए। क्या चीज? 25? बहुत कम नंबर है यार। 2G भी नहीं है, इसको 2G बोल सकते हैं। चलिए, इसको भी 3G पकड़वा दे रहे हैं। देखिए, ठीक है, ऐसे सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, हो जाएगा। और भी पढ़ा दें? कुछ और पढ़ाइएगा, पढ़ाइएगा। चलिए, इसमें कुछ ऑप्शन और हम बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए, इन सब में अगर आपको कुछ नंबर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे इतना सारा डेटा मैंने टाइप किया है ना, इन सब में हम चाहते हैं कि 500 नंबर ऐड कर दिया जाए, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए क्या करिएगा, इसी में आपको टाइप करना है 500। सिलेक्शन करिएगा इसको, और सिलेक्शन करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिएगा। क्या करना है? कॉपी। कॉपी करने के बाद इस पूरे नंबर को आप एक साथ सिलेक्शन करिएगा, ठीक है ना? सिलेक्शन करने के बाद पुनः राइट क्लिक करिएगा और पेस्ट स्पेशल पे आ जाइएगा।
यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है क्या, ऐड, ओके कर लीजिए। हो गया। हटाना हो तो यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करिए, पुनः यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, हटाने के लिए पुनः माउस से राइट क्लिक करिए और पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ से कर देना है सब्ट्रैक्ट, ओके कर दीजिए, हट जाएगा। हाँ सेम तरीका जो मैंने बता दिया। अगर सब में से मान के चलिए कि 10 नंबर माइनस करना है तो 10 आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए और लिखने के बाद यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, क्या नंबर घटाना है बस सिलेक्शन करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ऑफिस में मिल जाएगा, ऑफिस में सोनू सर के पास है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट ले लेना है, ओके कर देना है। देखिए सही है कि गलत है, जिसका नंबर 70 होगा उसका 60 पे आ जाएगा, जिसका नंबर 80 होगा उसका 70 पे आ जाएगा, जिसका 90 होगा उसका 80 पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए एक क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, जैसे ही ये मैंने कल की क्वेश्चन में मैंने बोला भी था कि एमएस वर्ड सॉरी एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितना सीट इंसर्ट करा सकते हैं, मैंने क्वेश्चन दिया था ना, कितना मैंने बताया था, 255। ये कहां से हम जांच करेंगे, देखिए आप इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा कि विंडो प्लस आर दबा करके और एक्सेल का सीट ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कितना सीट आ रहा है, 2 सीट, और भी सीटों की संख्या बढ़ाने का शॉर्टकट की, हमको तो सब पता है, शिफ्ट प्लस F11 मैंने लिखवाया भी है, नहीं लिखवाया मैंने। देखिए अगर हम चाहते हैं कि 255 सीट एक बार में आवे तो इसके लिए क्या करना है कि फाइल पे आप चले जाइएगा, कहां पे जाना है, फाइल पे, और यहाँ पे आप चले जाइएगा सबसे पहले ऑप्शन पे, कहां पे आना है, ऑप्शन पे, यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंक्लूड दिस मैनी सीट्स में कितना लिखा है, 2 लिखा है, इसको हटा करके और मैंने यहाँ पे दे दिया 400, बताएगा कितना बता रहा है, 255, 40 दिया है, अरे लिख रहे थे 400 आएगा तभी तो बताएगा, ये कह रहा है कि अधिकतम 255 सीट आ सकता है, तो इसको हटा करके और यहाँ पे लिख दीजिए 255, और जैसे ही ओके करेंगे तो एक बार जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो 255, देखिए ओपन करिए पुनः विंडो प्लस आर एक्सेल, कई सीट आया। आप ऐसे काउंट करना है तो ऐसे काउंट करते जाइए पूरा यहाँ तक, बड़ी टाइम लगेगा 255 तक आने में, बिलीव है, नहीं बिलीव है तो लाइव में एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, ये पूरा 255 सीट आएगा। चलिए इसके बाद से जो है अगला ऑप्शन यहाँ पे बताते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये पूरा इधर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और यहीं पे स्क्रॉल करके देखिएगा तो 255 आपको दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है 255, तो यहाँ से आप जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इतना प्रैक्टिकल करिए आप लोग, ठीक है।